नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्रिकेट के इस सीजन में चलिए जानते हैं क्रिकेट के एक ऐसे टेस्ट मैच की कहानी जब क्रिकेट के पिच पे खेली गई थी खून की होली। ये होली भारतीय क्रिकेटरों के साथ ही खेली गई थी। आगे बढ़ने से पहले तमाम क्रिकेट प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। यूँ तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1952 में एक बदनाम बॉडी लाइन सीरीज खेली गई थी जिसमें इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्टिन ने डॉन ब्रैडमैन से पार पाने के लिए इस खतरनाक गेंदबाजी का सहारा लिया था। किंतु इसके 44 साल बाद यानी 1976 में भारत के क्रिकेट टीम को भी क्लाइव लॉयड की वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ इस तरह की जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली गेंदबाजी का सामना करना पड़ा था। बता दूं कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ चौथी पारी में 403 रनों का विशाल लक्ष्य रखने के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट मैच हार गई थी। इसके बाद चौथा टेस्ट मैच सवाना पार्क में खेला जाना था। इस मैच में वेस्टइंडीज टीम की बहुत कुछ दांव पर लगी थी। इसमें से एक थी क्लाइव लॉयड की कप्तानी भी। इसमें वेस्टइंडीज टीम ने 4 तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, वैन डैनियल, होल्डर और बर्नार्ड को शामिल किया। मैच की शुरुआत हुई। लॉयड ने टॉस जीता और भारत से पहले खेलने को कहा। पिच की बात की जाए तो पिच पे दरारें काफ़ी थी। इससे फास्ट बॉलर को अतिरिक्त उछाल मिलना तय था। खेल प्रारंभ हुआ। भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ दोनों लंच तक बिना कोई विकेट खोए स्कोर को 60 रनों तक ले गए। लंच के बाद वेस्टइंडीज टीम ने गेम बदल दिया। माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी करनी प्रारंभ कर दी। लगातार बीमर गेंदें भी फेंकी जाने लगी। बॉलर ये जताते रहे कि गेंद उनके हाथ से स्लिप हो रही है। इसके बाद भी ये दोनों ओपनर विकेट पर डटे रहे और स्कोर को 98 रनों तक ले गए। इससे लॉयड बहुत निराश महसूस करने लगे। इसलिए लॉयड ने होल्डिंग को बाउंसर डालने को कहा। ऐसा लग रहा था कि अगर आउट न कर पाओ तो उन्हें चोटिल करके मैदान से भेज दो। उस वक्त तक गावस्कर एक बहुत नामी प्लेयर बन चुके थे। उन्होंने गुस्से में आकर जमीन पर अपने बैट को पटक डाला। फिर उन्हें अंशुमन गायकवाड़ जाके समझाए और बैटिंग करने के लिए दोनों फिर से वापस आ गए। गावस्कर ने स्पष्ट उस वक्त कहा था कि मुझे सही सलामत घर वापस जाना है। उस जमाने में ना तो हेलमेट हुआ करते थे, ना ही थाई पैड। ग्लव्स भी अव्वल दर्जे के नहीं होते थे। पैड भी उतने उत्कृष्ट कोटि के नहीं हुआ करते थे। और उस वक्त बाउंसर के लिए कोई रोक टोक भी नहीं था। ना ही कोई नियम बनी थी कि एक ओवर में कितने बाउंसर डालने हैं। सवाना पार्क के दर्शक भी काफ़ी एग्रेसिव थे। वे भी बार बार अपने स्टैंड पे बैठ के किल हिम, हिट हिम चिल्ला रहे थे। ये दर्शक भारत के किसी भी शॉट पर तालियां नहीं बजाते थे। पहले दिन का खेल खत्म हुआ। भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट पर 187 रन रहा। गावस्कर आउट हो चुके थे। दूसरे दिन मैच शुरू होने के कुछ देर के बाद ही होल्डर की एक गेंद मोहिंदर अमरनाथ के टखने पर लगी। उसके कुछ देर के बाद ही भारत की दूसरी विकेट मोहिंदर अमरनाथ की गिरी। वे एक ऐसी गेंद थे जिसे ना खेल लेते तो उनका सर धड़ से अलग हो जाता। सर को बचाने के प्रयास में उन्होंने इस बॉल पे कैच थमा दिया और आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए गुंडप्पा विश्वनाथ। उन्हें भी कुछ देर के बाद होल्डिंग की एक गेंद लगी। यह गेंद उनकी उंगली को तोड़ दिया और साथ ही कैच आउट भी हो गए। वे ड्रेसिंग रूम गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद लंच से ठीक पहले अंशुमन गायकवाड़ के सीने में एक जोरदार गेंद लगी। बता दूं कि उनको एक दिन पहले भी एक गेंद उसी जगह पे लग चुकी थी। कुछ देर के बाद फिर से एक गेंद उनकी ग्लव्स में लगी और कुछ देर के बाद ग्लव्स से खून टपकना चालू हो गया। ग्लव्स उतारने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी उंगली का नाखून टूट गया है और उससे रक्त गिरता जा रहा है।
फिर भी वो अपने खेल को चालू रखे। फिर कुछ देर के बाद होल्डिंग की एक गेंद गायकवाड को लगी और वो जमीन पर गिर गए। उनका चश्मा दूर फेंका गया। ये बॉल उनके सिर पर लगी थी। खून इनके कान से निकलकर कमीज पर लगने लगी थी। उस वक्त उन्हें देखने के लिए कोई भी डॉक्टर ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं था। उसके बाद उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्हें पेन किलर की सुई दी गई और उसके 24 घंटे के बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद आए एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रजेश पटेल भी घायल हो गए। उन्हें उनके ऊपरी होंठ पर होल्डर की एक बॉल जा लगी और उनके होंठ से कटकर खून गिरने लगा। इन सबों के बाद आधिकारिक रूप से भारत की पारी 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर समाप्त हो गई, क्योंकि बता दें कि भारत के पास खेलने के लिए कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था। इसलिए कप्तान बेदी ने पारी घोषित करना ही जायज समझा। फिर आई वेस्टइंडीज की टीम। 306 के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 391 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत के टॉप 3 बैट्समैन गायकवाड, विश्वनाथ और पटेल बल्लेबाजी करने योग्य नहीं थे। यानी जब गावस्कर मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए तो ऑफिशियल तौर पे कह सकते हैं कि उस वक्त भारत का स्कोर 2 रनों पर 4 विकेट था। इसके बाद बेदी ने 5 विकेट पर 97 रन बनाकर दूसरी पारी भी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज ने मात्र 13 रनों का लक्ष्य मिला जो उसने आसानी से हासिल कर लिया और वेस्टइंडीज मैच जीत गई। इसके कई दशक बाद माइकल होल्डिंग ने अपनी आत्मकथा में कबूला कि हमने जरूरत से ज्यादा शॉर्ट गेंदें फेंकी थी उस मैच में। उसने साथ ही यह भी कबूला कि ऐसी गेंदबाजी करने के लिए उन्हें उनके कप्तान ने कहा था। बता दूं कि उस बॉल के लगने से गायकवाड के कान का पर्दा फट गया था। उन्हें भारत आने के बाद उन्हें अपने कान का 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा था। आज भी उन्हें अपनी बाईं कान से सुनने में काफी दिक्कत होती है। आज भी सवाइना पार्क में खेली गई इनकी पारियों को क्रिकेट इतिहास की सबसे साहसी पारियों में से एक माना जाता है। विवियन रिचर्ड ने भी कहा था गायकवाड की पारी को देखते हुए कि ये पारी कई शतकों पर भारी थी। वे आखिरी दम तक इस मैच में लड़े थे। उस वक्त वेस्टइंडीज की टीम सबसे अच्छी टीम मानी जाती थी और वही वेस्टइंडीज की टीम आज क्रिकेट विश्व कप से बाहर है। तो ये थी दोस्तों क्रिकेट के पिच पर खेली गई आज तक की सबसे बड़ी खूनी खेल की होली। जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।